अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान उर्दू ग्रामर में है मज़मून निगारी, मतलब मज़मून को किस तरह से लिखा जाता है। इसमें कुरानी आयात का हवाला दिया जा सकता है। कुरानी आयात, अहादीस, कौल अकबाल और बर महल व मौजू अशआर भी मज़मून के हुस्न को बढ़ा देते हैं, मगर इनकी शमूलियत आटे में नमक के बराबर हो। मज़मून को नहायत दर्जा खुशखत लिखिए ताकि आसानी से दुरुस्त तौर पर पढ़ा और समझा जा सके। मज़मून को मुकम्मल कर लेने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए ताकि वो अल्फाज जो लिखने में छूट गए हैं दोबारा लिखे जा सकें, इमला की गलतियाँ भी दुरुस्त की जा सकें और वो ख़यालात जो लिखने से रह गए हैं और पढ़ते हुए याद आए हैं उन्हें भी तहरीर किया जा सके। मतलब मज़मून निगारी में हम कुरानी आयात, अहादीस और जो अक़वाल सरी होते हैं वो और बरमहल मौजू अशार, मतलब उसी मौके पर दिए गए अशार जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। मगर उनकी जो शमूलियत है हमें बहुत कम करनी चाहिए। असल जो है हमारे तवज्जो का मरकज़ मज़मून निगारी होना चाहिए, उसका मवाद होना चाहिए जो हमने लिखा है। मज़मून को नहायत खुशखत लिखना चाहिए ताकि आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा जा सके, और उसको मज़मून मुकम्मल करने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि वो अल्फाज जो लिखने में छूट गए हैं, मतलब रह गए हैं, दोबारा लिखे जा सकें और इसी तरह से इमला की गलतियाँ भी ठीक की जा सकें। और वो ख़यालात जो लिखने से रह गए, मतलब जब दोबारा हम पढ़ते हैं तो हमें ख़्याल आता है कि ये चीज़ें रह गई हैं, तो उनको भी उसमें शामिल कर लेना चाहिए और उन्हें भी दोबारा से तहरीर कर लें ताकि कोई भी जो अल्फाज हैं वो लिखने से ना रह जाएं, और इस तरह से आप अपनी मज़मून को जो है मुकम्मल कर सकते हैं। तलबा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।